अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें 2 कथाएं अहोई अष्टमी की तथा एक कथा गणेश जी का लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हूँ। अहोई अष्टमी की प्रथम कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू से की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से से का बच्चा मर गया। ये देखकर स्याहू माता क्रोधित हो गई और बोली कि तूने मेरे बच्चे को मार डाला, अब मैं इसके दंड स्वरूप तेरी कोख बांधूंगी। इस पर नंदक घबरा गई और रोने लगी और रोते अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे संतान होती, वह 7 दिन बाद ही मर जाती। ये देखकर एक दिन उसकी सास ने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि मेरी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने सारी बात बताई और बहू से कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। जब वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कराती। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी और वह क्या देखती हैं कि साहूकार की बहू उसके नीचे सफाई आदि कार्य कर रही है। गौ माता यह देखकर उससे बोली, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, बता तेरी क्या मनोकामना है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता उसकी प्रार्थना सुन ली और समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हो गई और बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। जब वे स्याहू माता के पास पहुंची तो स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर थोड़े दिन बाद कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं, क्या तुम निकाल दोगी। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। ये सुनकर बहू ने बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। ये सुनकर स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी, तू जाकर वहां उचमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। जब वे लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठ थे। वह यह देखकर खुश हो गई और स्याहू माता के कहे अनुसार उसने 7 अहोई बनाई, 7 उचमन किए तथा 7 कढ़ाई की। उधर रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली,
उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की को खोलियो। अहोई अष्टमी की द्वितीय कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता होई अष्टमी की आराधना करे। सोते हुए पशु के शावक की हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया तथा माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा, जिसके प्रताप से वह हत्या के दोष से मुक्त हो गई। दोस्तों, अब सुनेंगे गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी भी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। फिर उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जीगी, तू तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। सबकी बातें सुनने के बाद बुढ़िया गणेश जी से बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, से तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।